हेलो दोस्तों, मैं गंगाधर सिंह गाठिया आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जीडीएस एग्ज़ाम गोद में। तो मैंने कल बात कही थी कि 5 क्लासें जो अपने स्टार्ट करेंगे डेली। कितनी क्लासें? 5 क्लासें। उसकी जो पहली क्लास है वो मैंने मैथ की बोली थी, तो मैथ की अभी अपने पहली क्लास करने जा रहे हैं। और जो अपनी प्रश्नावली है पहली, वो कौन सी है? लाभ और हानि। लाभ और हानि प्रश्नावली अपने करने जा रहे हैं आज। ठीक है, लाभ और हानि अपने प्रश्नावली आज करने जा रहे हैं। ये जो प्रश्नावली है हर किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, भले ही वो पटवारी का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम। लाभ हानि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने जीरो लेवल से चलेंगे। कौन से लेवल से चलेंगे? जीरो लेवल से चलेंगे और हीरो लेवल तक इसको करेंगे। ठीक है, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक अपने इसको लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो जीरो लेवल से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले हमें इसके अंदर किस चीज़ का ध्यान होना चाहिए वो अभी देख लो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। पहली जो बात है वो कौन सी है? क्रय मूल्य की। कल अपने जो है वो बोर्ड आ जाएगा, आज के लिए आप इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कल अपने बोर्ड पर करेंगे। ठीक है, आज इस पर एडजस्ट कर लो थोड़ा। तो बात करते हैं अपने कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? अगर जैसे अपने किसी भी दुकानदार से कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, अपने किस मूल्य पर उस चीज़ को खरीदा है वो अपना क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और दुकानदार का वो क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने दुकानदार से अपने तो क्या है? खरीदी है, इसलिए अपना क्या हुआ? क्रय मूल्य। लेकिन दुकानदार बेच रहा है, बेचने को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। बेच रहे हैं तो वो क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। यानी कि अपना जैसे कोई दूसरी दुकानदार ने अपने को 676 रुपये में कोई चीज़ बेची है, तो ये 676 रुपये है जो अपने लिए तो क्या होंगी? क्रय मूल्य होगा। लेकिन दुकानदार के लिए क्या चीज़ क्या होगी? विक्रय मूल्य होगी। ठीक है, पहली बात तो ये पता चल गया अभी क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में जो अपने बात करेंगे वो किस चीज़ की करेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया। अब बात करते हैं लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। जैसे कोई भी अपने दुकानदार से दुकानदार कोई भी चीज़ हमें बेचता है। ठीक है, दुकानदार ने मान लो पीछे से दुकानदार को कितने की आई वो चीज़ है? 100 रुपये की आई। ठीक है, और वो हमें उस चीज़ को 120 रुपये में बेच रहा है। उसको 100 रुपये की आई, उसने 100 रुपये की खरीदी, तो उसका वो क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। लेकिन हमको उसने 120 रुपये में बेची, तो वो उसका क्या हुआ? विक्रय मूल्य होगा। हमारा तो क्या पता ये क्रय मूल्य होगा, लेकिन दुकानदार का क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। और हमें दुकानदार का ही जो लाभ और हानि प्रतिशत है वो ज्ञात करना होता है। तो अभी हमने बात कर रहे हैं लाभ की। ठीक है, लाभ की बात कर रहे हैं। तो दुकानदार ने 100 रुपये में चीज़ खरीद कर 120 रुपये में हमें बेची है, तो हम दुकानदार को क्या होगा? लाभ ही होगा। जाहिर सी बात है कि 100 रुपये की वो चीज़ लेके आ रहा है और हमको वो 120 रुपये की दे रहा है, तो उसे तो लाभ ही होगा 20 रुपये का। कितने रुपये का? 20 रुपये का लाभ ही हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से अधिक होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। तो हमको क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो 100 रुपये की चीज़ लाकर हमें कितने की बेच रहा है? 100 रुपये की लेकर आया, हमें वो कितने की बेच रहा है? 80 रुपये की। 100 रुपये में वो लेकर आया, लेकिन हमें उसने कितने की दी? 80 रुपये की दे दी, तो उसको घाटा होगा फ़ायदा होगा भाई? ये बताओ। सबसे पहले घाटा ही पड़ेगा, फ़ायदा तो कैसे होगा? फ़ायदे को हम लाभ से डिनोट करते हैं। फ़ायदा होता है किसी को हो तो उसे क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। और अगर किसी को घाटा होता है तो उसे क्या बोला जाता है? हानि बोला जाता है। तो अब देखो, 100 रुपये की उसने खरीदी और हमको उसने 80 रुपये की दे दी, तो इसे क्या होगा? घाटा होगा। घाटा होगा, इसका मतलब ये जो है, तो इसमें जो क्रय मूल्य है वो क्या है? अधिक है। यानी कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, क्रय मूल्य क्या हो? विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, तो हमें क्या होगी? उस दुकानदार को क्या होगी? हानि होगी। उस दुकानदार को क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, यानी कि जो मेन चीज़ें थी वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, आपको पता चल गया कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। ये चीज़ आपको पता चल चुकी है।
अभी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या होता है, अंकित मूल्य। वो क्या बताने जा रहा हूँ आपको, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? जैसे दुकानदार मान लो कोई भी चीज़ है वो 100 रुपये की लाता है, ठीक है, और जो पैकिंग वो लेकर आता है, जैसे अपने बात करें दिवाली के टाइम की, तो जो पटाखे हम लेकर आते हैं उनके ऊपर मार्कर से लिखा हुआ होता है कि इसका रेट कितना है, इतना है, इसका रेट इतना है, इसका रेट इतना है। जैसे 120 रुपये किसी पर लिखा हुआ है तो वो ये तो नहीं है कि दुकानदार उसे 120 में लेकर आए, दुकानदार तो इसे 120 में नहीं लेकर आए, वो तो अपना फ़ायदा भी तो देखेगा। कोई जो चीज़ बेच रहा है वो पहले अपने फ़ायदा भी तो देखेगा, हमें उसी रेट में थोड़ी दे देगा। यानी कि उसका मतलब वो क्या हो गया कि मान लो कि वो कितने रुपए की लेकर आया है, 100 रुपये की लेकर आया है, तो 100 रुपये तो उसका है क्रय मूल्य, 100 रुपये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन उसने वहाँ पर ला कर के उस पर कितना लिख दिया, 120 लिख दिया, 120 लिख दिया कि ये तो 120 की है, हमें वो 120 की बेचना चाहता है, तो वो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमें बेचना चाहता है, हमें बेचेगा या नहीं बेचेगा वो उसकी मर्जी है, इतने रुपए की, ठीक है। कई ग्राहकों को वो क्या कर देता है, छूट भी दे देता है, बट्टा, छूट, बट्टा, डिस्काउंट, तीनों एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। उन पर डिस्काउंट भी दे देता है और वो किसी को 110 रुपये में भी डिस्काउंट के साथ बेच सकता है। तो ये उसका क्या होता है, विक्रय मूल्य। यानी कि 100 रुपये में खरीदी उसने तो वो 100 रुपये उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। 120 रुपये उसने उस पर अंकित किया है, लिखा है उस पर, ठीक है, उसके ऊपर लिखा है उसने, तो वो क्या होगा, उसका अंकित मूल्य होगा। और 110 रुपये जो उसने लिख दिया है वो उसका क्या होगा, 210 रुपये में बेच दिया था, वो उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। बात समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है। अब देखो 100 रुपये की लेकर आया वो और 110 की वो बेच रहा है, तो 10 रुपये का तो क्या वो उसने कमा लिया, लाभ कमा लिया, ठीक है। अब छूट कितने रुपए की दी, अगर वो भी बात पूछी जाए तो छूट किस पर होगी, अंकित मूल्य पर है। ये बात ध्यान रखना कि लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। उसने जितने रुपए उस चीज़ के दिए हैं उसी पर तो उसे लाभ या हानि मिलेगी, उसने उस पर लिखा है उस पर तो लाभ हानि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो 100 रुपये है यानी क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ और हानि होती है, और जो छूट, बट्टा या कहीं डिस्काउंट कहीं वो हमेशा किस पर होगी, अंकित मूल्य पर होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो ये सब इतना हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होता है। अब अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं। अब अपने क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर नीचे की तरफ क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। आपको उन्हें आपको भी करने के देखने की कोशिश करनी है, और मैं तो फिर करवाऊँगा ही, ठीक है। अपने जो सारा काम है वो बिना सूत्र के ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहला सवाल है कि किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर, किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर 114.40 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाभ प्रतिशत है वो बराबर होता है किसके, लाभ बटा में क्रय मूल्य। यानी नीचे वही चीज़ आएगी जिस पर अपने वो चीज़ प्राप्त करें। जैसे लाभ अपने क्रय मूल्य पे प्राप्त करते हैं तो नीचे क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर बट्टा प्रतिशत यानी छूट प्रतिशत पूछ लेता तो नीचे अंकित मूल्य आता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ठीक है, इसने लाभ प्रतिशत पूछा है, इसने कहा कि 110 रुपये में उसने खरीदी है, ठीक है, और उसे बेची कितने में है, 114.40 में। तो मैं ये सवाल नीचे वाला हटा देता हूँ, अभी नीचे आपको करवाएंगे, ठीक है। 110 रुपये में खरीदी, 114.40 में उसको बेची, तो उसे फ़ायदा कितने का हुआ, 114.40 में से जब 110 माइनस करेंगे तो वही तो उसका फ़ायदा होगा, तो उसे कितने का हुआ, 4.40 का फ़ायदा हुआ। बटा में मैं लगा देता हूँ 110, क्योंकि उसका क्रय मूल्य है, जितने में उसने खरीदी वो उसका क्या है, क्रय मूल्य है।
110 गुणा में मैं लगा देता हूँ 100। जब मैंने ये पॉइंट हटाई तो बटा में क्या लग जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 अंक है तो बटा में 1 के साथ में 2 जीरो लग गई। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो मैं कैंसिल कर दूंगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दूंगा। 44 के अंदर जब 11 का भाग देंगे तो 4%, तो इससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 4% का। ठीक है, ये था अपना पहला क्वेश्चन। ये जीरो लेवल का क्वेश्चन है, ये एकदम कौन से लेवल का है, एकदम जीरो लेवल का है। लाभ और हानि तो निकालना। लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होगा और हानि में क्या होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा यानी ज़्यादा होगा, अधिक होगा या बड़ा होगा। ठीक है, हानि के अंदर क्या होगा, क्रय मूल्य अधिक होगा यानी ज़्यादा में हम खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तभी तो हानि होगी। ओके, उसके बाद में अपने देखिए आगे वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उसने कहा कि मोहन को एक रेडियो 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, इसने बेचने पर बोला है तो नीचे क्या है, कोई क्या इसने विक्रय मूल्य बता दिया, कितना इसके पास है 100 रुपये। ठीक है, 20 रुपये का इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। मैं नीचे वाला ये हटा देता हूँ, अभी अपने सवाल लिख लिया है, इसने लाभ प्रतिशत ही पूछा है। तो लाभ प्रतिशत के लिए वही होता है, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ में 20 का हो गया, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। ठीक है, क्रय मूल्य हमें क्या पता नहीं है, तो क्रय मूल्य कैसे, लाभ के लिए क्या होगा 70। लाभ के लिए लाभ बराबर होता है क्या, लाभ में हमेशा ही विक्रय मूल्य क्या होता है, बड़ा होता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य याद करना है, ये माइनस का क्रय मूल्य हम इधर कर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और विक्रय मूल्य है माइनस क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य इसका कितना था, 100 रुपये था, माइनस लाभ इसका 20 रुपये था, यानी कि क्रय मूल्य में हमारे पास कितना आ गया, 80 आ गया। तब हमारे पास लाभ कितना था 20, बटा में क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 80, गुणा में क्या आ गया 100, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 20 को 4 से काटें तो ये 1/4 आ गया, और जब 100/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25% का इसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन अपने क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पुराना स्कूटर 6000 रुपये में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। उसने इसे 7020 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत है क्या होता, यानी कि 6000 रुपये में तो उसने खरीदा था, प्लस 500 रुपये वो भी तो उसकी जेब से ही लगे थे जो उसने मरम्मत पर खर्च किए, यानी उसने कुल 6500 रुपये उस मोटरसाइकिल पर खर्च कर दिए, और 7020 में बेचा तो उसे लाभ कितने का हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जब हम घटाएंगे तो लाभ पीछे कितना बच जाएगा अपने पास 520, और इस 520 में भाग देते हैं अपने 6500 का, और गुणा में क्या कर देते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, और 65 को 520 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 8%। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 8%। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल से जब हम बोर्ड पर चालू करेंगे तो कम से कम 30 मिनट की वीडियो आपके पास आएगी। आज बोर्ड नहीं है, स्क्रीन बोर्ड है, तो आज थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आज के लिए आपको। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज का करवाया वो आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।